रामेश्वरम, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको इस क्रूज पर नजर आ रहे होंगे। और देखिए जहां तस्वीरें, इस ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां से रामनवमी पर रामेश्वरम से ये बड़ी सौगात, ब्रिज का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। पारंपरिक वेशभूषा में यहां पर मौजूद सभी लोगों ने, पंडितों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया, स्वागत किया और उन्होंने भी हाथ हिलाकर इन सभी के अभिवादन को स्वीकार किया। इस ब्रिज का उद्घाटन, एक लंबे वक्त से इसका इंतजार किया जा रहा था और हरी झंडी दिखाकर इस ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। जहां पर देखिए जैसे ही ब्रिज का उद्घाटन हुआ, यहां से इस ट्रेन के गुजरने के साथ अब लोगों की जो यात्रा है वो ज्यादा सुगम होगी, कम वक्त में दूरी तय हो पाएगी। साथ ही साथ चूंकि इस ब्रिज के उद्घाटन के साथ दोनों ही दृष्टिकोणों से, जलमार्ग की बात करें वहां से भी आवाजाही में किसी तरह की परेशानी लोगों को नहीं उठानी होगी। साथ ही साथ इस जगह पर जहां पर ब्रिज का निर्माण किया गया है वहां से अब रेल यात्रा की सौगात जो है लोगों को हासिल हो चुकी है। साथ ही साथ देखिए किस तरीके से जब यहां से कोई बड़ा जहाज, शिप जब गुजरेगा, इस वक्त आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे इंडियन कोस्ट गार्ड का ये जहाज जो है यहां से गुजरता हुआ, तो इस ब्रिज को खोला जाएगा और उसके बाद इस ब्रिज का इस्तेमाल रेल यात्रा के दृष्टिकोण से भी किया जा सकेगा। तो दोनों ही दृष्टिकोणों से एक बड़ी सौगात जो है रामनवमी के मौके पर रामेश्वरम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई। तो तमिलनाडु के रामेश्वरम से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और बड़ी खबर बिहार के गोपालगंज से, जहां एक ट्रक से 13 मवेशियों को मुक्त कराया गया है। घटना भोरे थाना क्षेत्र के हुस्सेपुर गांव की है। लोगों ने पशु तस्करों को पकड़कर जमकर पीटा है। दोनों पशु तस्करों को इलाज के लिए हालांकि बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तस्वीरें आपके सामने, और कहा जा रहा है कि यूपी से तस्करी कर पशुओं को गोपालगंज लाया जा रहा था। ग्रामीणों ने मवेशियों से भरे इस ट्रक को पकड़ा और फिर पशु तस्करों की जमकर पिटाई की गई। कटिहार पुलिस ने सोना चांदी चोरी और फिर उससे ठिकाना लगाने वाले एक बड़ी गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में चोरी का सोना खपाने वाले सेठ को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार 7 लोगों के पास से करीब 1.5 करोड़ का सोना और चांदी बरामद किया गया है, जिसे आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। ये सभी लोग बारसोई थाना क्षेत्र से जुड़े हुए बताए जाते हैं। पुलिस की माने तो पिछले कुछ दिनों में सोना चांदी चोरी की कई घटनाएं हुई। 3 अप्रैल को एक घर से 900 ग्राम सोना और 72 किलो चांदी के जेवर चोरी के केस को दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार छापेमारी में जुटी रही और इस दौरान पुलिस को कुछ सुराग भी हाथ लग गए, जिसके आधार पर इस गिरोह को पकड़ा गया है। इन सभी की गिरफ्तारी की गई है और सोने और चांदी की बरामदगी भी की गई। लगभग 72 किलो चांदी और लगभग 1 किलो सोना इन लोगों के द्वारा चुराया गया। अब चूंकि चांदी का जो वेट था वो ज्यादा था, तो उससे मैक्सिमम अमाउंट इन लोगों ने वही घटनास्थल के पास ही छुपा दिया था और कुछ अमाउंट को थोड़ा थोड़ा बांट के जो उनके 4 साथी थे वो लोग अपने अपने घर में निकल गए और बाकी लोगों की जिम्मेदारी थी कि बाकी जो सोना, ये चांदी गड़ा हुआ है, इसको वहां से मोटरसाइकिल से मूव करना। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पटना सिटी में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। स्पेयर पार्ट्स कारोबारी से लूट की गई है। करीब 1.25 करोड़ के जेवर की लूट की घटना को अपराधियों ने दिन दहाड़े अंजाम दिया। 1,20,000 रुपए भी यहां से कैश रकम लेकर ये अपराधी फरार हुए हैं। घर के सदस्यों को पहले बंधक बनाया गया और लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 5 से 6 की संख्या अपराधियों की बताई जाती है। और देखिए बिखरे हुए ये गहने के डिब्बे आपको नजर आ रहे होंगे। जमकर लूट को अंजाम देने के बाद ये अपराधी यहां से फरार हो चुके हैं। धुनकी बोर्ड स्थित नालंदा कॉलोनी की ये घटना है। घर के जो लोग थे वो घर में ही मौजूद थे और उन्हें बंधक बनाया जाता है और उसके बाद इस लूट को अंजाम देकर फरार हो चुके हैं अपराधी। तब उसको हम पहचानने का प्रयास किए, तब तक 2 आदमी और आ गए और
2 आदमी आया और वो झोला लिया हुआ था, उसमें से पिस्टल निकाला और हम लोग को कवर कर दिया। यहाँ पे हम थे, मेरी बेटी थी, वो सबको लेके चला गया। सबको रूम में बंद कर दिया। वाइफ किचन में थी, इसको भी घसीट के लेके चला गया, रूम में बंद कर दिया। 2 गो गन लगा के खड़ा था मेरे पास। कितनी की संख्या थी लोग का? क्या लोग? 6 गो थे। अच्छा, सब अंदर आया था? सब अंदर आए थे। क्या कुछ आपका? सब खाली चाबी मांगा, बोला कि कागज हमको ढूंढना है, कागज ढूंढना है। पूरा सामान लेके चला क्या गया। क्या ले गया सामान में? सामान में जेवर ले गया है, 1,20,000 रुपया ले गया है। जेवर? 1.25 करोड़ के से ऊपर का जेवर ले गया है सर। जेवर किसका था? मेरा था, मेरी बेटी के था, मेरी नातिन का था, बेटा का शादी हुआ था, वो भी जेवर, सब का जेवर था। 4-5 आदमी का जेवर था सर। 12 बजे अगम कुआं थाना को सूचना मिली कि धनकी गांव में लगभग 5 की संख्या में अपराधकर्मी एक घर में घुसे हैं और उनके गृह स्वामी को उन्होंने बंधक बनाया है। वहां से वो बेशकीमती ज्वेलरी और कैश अपने साथ ले गए हैं। ह्यूमन इनपुट्स और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है।